हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, हम लोग क्लास 9 की न्यू एनसीईआरटी का सॉल्यूशन कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चन नंबर 4 तक फिनिश कर लिया था लास्ट वीडियो में। आज हम लोग उसके आगे के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। इससे पहले के जो वीडियोस की लिंक है उसको हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, और प्लस क्लास 9 की प्लेलिस्ट जो है वो आई बटन पे डाल दी है, वहाँ से आप लोग जाके पिछले वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि ए बी सी एंड डी बी सी आर टू आइसोसेलेस ट्रायंगल ऑन द सेम बेस बी सी। उनका बेस जो है वो क्या है, सेम बी सी है। तो शो डैट ए बी डी इजकल टू ए सी डी। तो हम लोग को शो करना है कि ए से ए बी डी ये एंगल ब्लू वाला और ए सी डी ये दोनों क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। तो एक आइसोसेलेस क्या है उसको हम लोग क्या करते हैं, रेड कलर से कर लेते हैं। तो कौन सा एक आइसोसेलेस है, हम लोग का ए बी सी है। तो आपका ए से बी ये बन गया, और ठीक, और दूसरा जो है, दूसरा ट्रायंगल जो है वो डी बी सी है। कलर इस वजह से कर लेते हैं जिससे कि ट्रायंगल्स को पहचानने में आसानी हो जाए। तो ये देखिए, ये आपका डीबीसी ब्लू कलर का हो गया, और जो कॉमन लाइन है वो हम लोग क्या कर लेते हैं, ग्रीन कलर की कर लेते हैं। तो बीसी लाइन जो है वो क्या है, कॉमन है। ठीक, तो हमें पता है कि अगर कोई भी ट्रायंगल क्या होता है, आइसोसेलेस होता है। ठीक, अगर जैसे मान लीजिए एक ट्रायंगल क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल गिवन है, तो उनकी जो अपोजिट साइड्स होती है वो क्या होती है, इक्वल होती है। ये हम लोग को पता ही है कि अगर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो इनकी अपोजिट साइड्स क्या होगी, इक्वल होगी। और प्लस साथ ही साथ क्या होंगे कि अपोजिट एंगल्स भी होंगे, वो भी क्या हो जाते हैं, इक्वल होते हैं। तो देखिए, जब पहला ट्रायंगल ए बी सी क्या दिया है, आइसोसेलेस दिया है, तो हम लोग लिखेंगे क्वेश्चन के सॉल्यूशन में कि इन ट्रायंगल ए बी सी वी हैव, हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि ए बी बराबर क्या है, ए सी है। ए बी बराबर क्या है, ए सी गिवन है, ये वाली लाइन इसके बराबर है। तो जब ये दोनों लाइन बराबर हैं तो इनके जो एंगल्स भी होंगे वो क्या होंगे, बराबर। मतलब ए बी सी, यहाँ से ये ग्रीन वाला एंगल है, इसको हम लोग रेड कर लेते हैं। मान लीजिए ए बी सी ये एंगल और ए सी बी ये एंगल, दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो हम लोग लिखेंगे कि सिंस एंगल ए बी सी इजकल टू एंगल ए सी बी, इस इक्वेशन को हम लोग 1 कर देंगे, और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे कि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल। ठीक, अब देखिए पहला वाला ट्रायंगल क्या है, ए बी सी आइसोसेलेस गिवन है। दूसरा ट्रायंगल कौन सा है हम लोग का, दूसरा ट्रायंगल है डी बी सी। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे कि इन ट्रायंगल डी बी सी वी हैव। तो डी बी सी में हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये वाली लाइन किसके बराबर होगी, उस दूसरी लाइन के। तो हम लोग लिखेंगे बी डी बराबर, बी डी किसके बराबर हो जाएगा, डी सी के। तो जब बी डी डी सी के बराबर हो गया तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं इसको ब्लैक कलर से, ये वाला एंगल जो होगा, मतलब सी बी डी, और ये वाला ब्लैक वाला एंगल, इन दोनों एंगल की बात कर रहे हैं। क्योंकि देखिए एक ट्रायंगल, ये ट्रायंगल जो था वो हम लोग का क्या, ब्लू वाला आइसोसेलेस था। तो आइसोसेलेस के अपोजिट साइड्स जो होती हैं वो इक्वल होती हैं, अपोजिट एंगल भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो हम लोग यहाँ से लिख लेंगे कि एंगल सी बी डी इजकल टू, सी बी डी ये वाला एंगल हो गया यहाँ पे, सी बी डी इजकल टू एंगल बी सी डी, और इसको इक्वेशन 2 बना देते हैं। और इसको भी हम लोग ब्रैकेट में क्या ये पूरा लिख लेंगे कि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल। अब देखिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम लोग क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को जब ऐड करेंगे, आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि एडिंग
इक्वेशन 1 एंड 2 डैश। तो देखिए अब इक्वेशन 1 का जो LHS है वो कितना है, एंगल ABC, और इसका जो LHS है कितना है, CBD। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे LHS को ऐड करेंगे तो लिखेंगे एंगल ABC प्लस एंगल CBD इक्वल टू में RHS। देखिए RHS कितना है, ACB, और इसका RHS कितना है इक्वेशन 2 का, BCD। तो हम लोग लिखेंगे एंगल ACB प्लस एंगल BCD। अब देखिए ABC एंगल ये है आपका, और CBD एंगल कौन सा ये है, तो पूरा मिलके कितना बना रहा है, पूरा मिलके बना रहा है हम लोग का एंगल ABD। तो हम लोग लिख लेंगे एंगल ABD। सेम ऐसे इधर आइए, ACB एंगल आपका कौन सा ये वाला है, और BCD एंगल कौन सा ये वाला, तो ये दोनों पूरा मिलके कितना बनाएगा, ये पूरा मिलके बनाएगा आपका ACD। यही आपको क्या करना था, प्रूफ करना था, ये आपका आ गया। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने बढ़िया से क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपका लॉन्ग क्वेश्चन है और बहुत पूछा जाता है क्लास 9 में, तो इसको आपको बहुत अच्छे से तैयार कर लेना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 6 है हम लोग का कि ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ट्राइंगल जो ABC गिवन है वो क्या है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसमें AB बराबर AC है। तो यहाँ पे आपका AB बराबर AC गिवन है। फिर सिंस BA इज प्रोड्यूस टू D, BA को क्या कर दिया जाता है, बढ़ा दिया जाता है D तक की। सिंस डैट क्या हो जाता है, AD बराबर AB हो जाता है। तो AD लाइन जो है वो AB के बराबर है। सी फिगर 7.34। तो शो डैट हम लोग को शो करना है कि BCD जो है वो क्या है, राइट एंगल है। तो मतलब ये वाला एंगल BCD, ये वाला एंगल जो है वो हम लोग को राइट एंगल प्रूफ करना है। तो देखिए इसको कैसे करेंगे। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे कि हम लोग को गिवन है AB इक्वल टू AC, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, गिवन। ठीक, दूसरा क्या दिया है हम लोग को, AD इक्वल टू AB, AB क्या हम लोग को गिवन है। ठीक, अब जब देखिए AB बराबर AC है, AD बराबर AB है, तो AB तो कॉमन हो गया। तो मतलब यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, AC बराबर AD लिख सकते हैं, AC बराबर AD हो जाएगा। ठीक, अब देखिए अगर पहले ट्रायंगल की बात करें, इन ट्रायंगल ABC, तो ABC हम लोग का क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो हम लोग लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC वी हैव। ठीक, अगर इसमें हम लोग क्या करें, एंगल सम प्रॉपर्टी अप्लाई करें, तो एंगल सम प्रॉपर्टी का एंगल कौन सा होगा, एक तो ये ग्रीन वाला, दूसरा ये वाला एंगल, और तीसरा ये वाला एंगल। तो पहला एंगल को हम लोग क्या लिखेंगे, एंगल BAC, ये वाला ग्रीन वाला एंगल को हम लोग लिखेंगे एंगल BAC। दूसरा एंगल क्या है आपका, ABC एंगल है, तो लिखेंगे एंगल ABC। और तीसरा एंगल क्या है आपका, ये छोटा सा ACB, लिखेंगे ACB। तीनों का जो सम होगा वो किसके बराबर होगा, 180। ब्रैकेट में लिखेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी। क्वेश्चन बस थोड़ा सा लेंदी है पर काफ़ी इजी है, इसलिए आप बस लास्ट तक देखते रहिए, आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स कि हम लोग का ये क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो इनके देखिए AB बराबर AC तो इक्वल है, तो ये वाला जो एंगल होगा ABC एंगल होगा और ACB एंगल होगा, वो दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि ABC जो होगा वो किसके बराबर होगा, ACB के। तो हम लोग क्या लिखेंगे, ABC को ACB लिख लेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप लिखेंगे BAC आपका ऐसे ही रहेगा, ABC को लिखेंगे ACB और ACB को ACB ही लिखा रहने देंगे, और इक्वल टू 180 होगा। ब्रैकेट में लिखेंगे एंगल ABC इक्वल टू एंगल ACB। क्यों, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो इसलिए एंगल्स इक्वल हो जाएंगे। ठीक, यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल।
ठीक, अब देखिए इन दोनों, ये दोनों क्या है, सेम एंगल है, तो दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारी इक्वेशन आ जाएगी एंगल बी ए सी प्लस 2 एंगल ए सी बी इक्वल टू 180। ये आपकी इक्वेशन क्या हो गई, पहली इक्वेशन होगी। अब सेम ऐसे हम लोग क्या करेंगे, दूसरा आइसोसेलेस ट्रायंगल। दूसरा आइसोसेलेस ट्रायंगल कौन सा है, ये तो आपका पहला हो गया। दूसरा क्या हो गया, ये वाला आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। दूसरा आइसोसेलेस ट्रायंगल हम लोग का है आपका ट्रायंगल ए सी डी। तो हम लोग क्या करेंगे, ए सी डी ट्रायंगल लेंगे, तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ए सी डी कॉमा वी हैव, तो उसमें भी 3 एंगल होंगे, कौन कौन से, तो उसको रेड से हम लोग कर लेते हैं। एक तो एंगल कौन सा होगा, डी ए सी होगा, दूसरा क्या होगा, ए डी सी, और तीसरा क्या होगा, ए सी डी होगा। ठीक, तो हम लोग तीनों एंगल्स का सम लिखेंगे, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे कि एंगल ए डी सी, ठीक है, ए डी सी आपका ये हो गया, ये वाला एंगल ए डी सी, और प्लस एंगल ए सी डी, और प्लस तीसरा एंगल क्या है, डी ए सी है, एंगल डी ए सी इक्वल टू 180 डिग्री। ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक, अब देखिए ये भी जब आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो ये आपके ग्रीन वाला एंगल और ये ग्रीन एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। मतलब ए डी सी बराबर एंगल, ये वाला आपका ए डी सी एंगल और ए सी डी एंगल दोनों क्या होंगे, अपोजिट एंगल, इक्वल हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ एंगल आर इक्वल। ठीक, तो यहाँ पे क्या करेंगे, ए सी डी की जगह, ए डी सी की जगह ए सी डी लिख लेंगे। ठीक है, उसका कारण है वो अभी मैं आपको बताता हूँ। तो पहले आप यहाँ से लिखिए कि आपका एंगल होगा ए डी सी की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, ए सी डी, तो लिखेंगे एंगल ए सी डी प्लस एंगल ए सी डी प्लस एंगल डी ए सी इक्वल टू 180 डिग्री। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, इन दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे तो हमारे आएगा 2 एंगल ए सी डी प्लस एंगल डी ए सी इक्वल टू, एंगल डी ए सी इक्वल टू 180 डिग्री। ये इक्वेशन कौन सी होगी, 2 होगी। अब पहली इक्वेशन और यहाँ पे ब्रैकेट में हम लोग लिख देंगे, यहाँ पे हम लोग का छूट गया था, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि एंगल ए डी सी जो है वो किसके बराबर है, एंगल ए सी डी के बराबर है। ठीक, अब देखिए इक्वेशन 2 है और एक इक्वेशन हमारी 1 है, दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो लिखेंगे एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो जब दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो राइट हैंड साइड में ऐड होगा और लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारा क्या, बी ए सी प्लस 2 ए सी बी, तो हम लोग नीचे लिखेंगे एंगल बी ए सी प्लस 2 ए सी बी, और इधर ये एल एच एस आपका क्या है, आपका एल एच एस है 2 एंगल ए सी डी प्लस एंगल डी ए सी, और आपका आर एच एस इधर कितना है, 180 है, तो इधर भी आर एच एस कितना होगा, 180, तो दोनों का 180 प्लस 180, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 360 होगा। और इसमें बी ए सी और प्लस डी ए सी को दोनों में साथ साथ ले आते हैं, तो हम लिखेंगे यहाँ पे बी ए सी प्लस एंगल डी ए सी, और इधर हम लोग क्या कर लेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे, 2 ब्रैकेट में आपका ए सी बी प्लस एंगल ए सी डी। ठीक, ये हमारी इक्वेशन आ गई। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए कि अगर बी ए सी प्लस डी ए सी की बात करें तो देखिए बी ए सी आपका कहाँ बनना है, देखिए फिगर को ध्यान से, बी ए सी एंगल आपका ये, और प्लस डी ए सी एंगल कौन सा, ये। तो देखिए ये पूरा रेड वाला जो कंप्लीट एंगल है ये कितना है, 180 है। क्यों, क्योंकि ये क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर बना रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पे नीचे लिखेंगे कि सिंस एंगल बी ए सी
प्लस एंगल डी ए सी इजकल टू 180 डिग्री ब्रैकेट में लीनियर पेयर। ठीक, और एक चीज़ देखिए, ए सी बी प्लस ए सी डी क्या है आपका, ए सी बी आपका क्या है, ये ग्रीन वाला ए सी बी ये हो गया, और प्लस क्या है, ए सी डी है, ए सी बी प्लस ए सी डी है ना, तो ए सी डी हमारा कितना हो गया, ए सी डी ये वाला ग्रीन, तो ये देखिए पूरा कंप्लीट ग्रीन मिलके क्या बना देगा, बी सी डी बना देगा। ठीक है, क्योंकि बी सी डी लाना है तो हम लोग यहाँ पे आगे लिखेंगे कि एंगल ए सी बी प्लस एंगल ए सी डी इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, बी सी डी हो जाए। तो अब हम लोग इक्वेशन को नोट करेंगे, यहाँ से लिखेंगे बी ए सी प्लस डी ए सी की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, 180 डिग्री, और यहाँ पे 2 इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, एंगल बी सी डी इक्वल टू 360 डिग्री। अब 180 डिग्री इधर ट्रांसपोज करेंगे तो कितना आ जाएगा, एंगल 2 बी सी डी इक्वल टू 360 माइनस 180 डिग्री कितना होगा, 180 डिग्री, और 2 ब्रैकेट में बी सी डी, सॉरी 2 एंगल बी, यहाँ पे आपका होगा 2 एंगल बी सी डी इक्वल टू 180 डिग्री। अब 2 क्या होगा, डिवीज़न में जाएगा, तो हम लोग लिखेंगे एंगल बी सी डी इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन 2, तो कितना आ जाएगा, 90 डिग्री, तो हम लिखेंगे एंगल बी सी डी इक्वल टू 90 डिग्री। हम लोग को यही क्या करना था, प्रूफ करना था, तो हम लोग लिखेंगे सो एंगल बी सी डी इज अ राइट एंगल। इस तरीके से हम लोगों ने दोनों क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया है। अब जो स्टूडेंट इसका नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 और 8 को डिस्कस करेंगे। और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और चैनल को सपोर्ट करिए। थैंक यू वेरी मच।